इस वीडियो को आपने देख लिया तो वीआई से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको A to Z इस वीडियो में आपको नॉलेज मिल जाएगी कि क्या चल रहा है वीआई में और क्यों इसके अंदर जो अपना 52 वीक हाई जो हिट किया है और 13% इसने है ना नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं इतने टाइम में और न्यू 52 वीक हाई बनाता हुआ चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको चालू करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि है ना इंडिया में है ना मेनली 4 कंपनियां जो हर एक इंसान को पता होगी। जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है और यहाँ पर हो गई BSNL। तो पहले तो बहुत सारी कंपनीज थी, फिर जियो की एंट्री की वजह से सारी कंपनीज बंद हो गई और वीआई का मर्जर हो गया। अब देखिए, अगर आप किसी बंदे को पूछोगे कि वी क्या है तो आपको पता चलेगा कि ये ना वी, अभी देखो आपको भी मुझे लगता है कि पहली बार सुने होंगे आपने वी, तो इनका नाम वोडाफोन आइडिया का मिलाकर हो गया है वी। ठीक है, तो कोई भी बंदा आपको नहीं बता पाएगा वी क्या है। लेकिन अब पहले जब ये वोडाफोन था तो इनकी एक ब्रांड इमेज थी कि वोडाफोन है, बहुत बड़ी कंपनी है। आइडिया थी तो आइडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। अभी अगर आप देखोगे ना तो वोडाफोन में ना 45% जो स्टेक है ना वो यूके बेस्ड वोडाफोन कंपनी होल्ड करती है और जो 27% स्टेक है ना वो हमारे आदित्य बिरला ग्रुप के यहाँ पर KM बिरला जो होल्ड करते हैं वो 27% स्टेक है ना होल्ड करते हैं। अभी उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि हमने ना इतने टाइम से जो वो मतलब किया था, इतना फंड रेजिंग का किया था, लेकिन हमारे से कुछ हुआ नहीं, तो हमने ना यहाँ पर आपको मतलब मेरी तो जो होल्डिंग है एटलीस्ट 27% की वीआई है वो मैं आपको देने वाला हूँ। और पूरा उन्होंने मतलब एक देने वाला एक नोट दे दिया था और उनको लेटर दे दिया था। उन्हें कहा था कि 21 जुलाई तक का टाइम है, अगर आपका कुछ वहां से रिप्लाई नहीं आता है, अगर कुछ भी फंड रेज का आपकी तरफ से तो मैं कर लूंगा और यहाँ से आपको ये होल्डिंग दे दूंगा। एंड देन यही हुआ, कुछ उनसे रिप्लाई नहीं आया तो 27% उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है कि आप गवर्नमेंट को कि मेरी तो होल्डिंग ले लीजिए। तो यहाँ पर अभी देखिए गवर्नमेंट है ना 4 तरीके से हेल्प कर सकती है इन डूबी हुई कंपनीज को। तो इसके अंदर देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड जो जियो और ये एयरटेल है ना इनका अच्छा है। अगर आप जियो का देखोगे तो जियो है ना अपना फोन लॉन्च कर रहा है, और अगर आप एयरटेल का देखोगे तो इंडिया लार्जेस्ट और फास्टेस्ट नेटवर्क है। तो मतलब ये एक इमेज है कि हाँ इंडिया का है ना सबसे फास्ट नेटवर्क बोले तो एयरटेल, मतलब सबसे फास्ट एयरटेल है। और किसी के भी बंदे के मुंह पे सुनोगे तो आप वो ही बोलेगा कि एयरटेल मतलब इंडिया का फास्टेस्ट इंटरनेट। बट वीआई ने क्या किया है, वीआई ने ये डेटा रोल ओवर और ये सारी सर्विसेज देख के अपनी ब्रांड इमेज को तो थोड़ा सुधारने की कोशिश की है, बट लोगों को अडॉप्ट होने में टाइम लगेगा। और मुझे तो लगता है कि ये कंपनी है ना बंद होने की कगार पे आई है। BSNL का आपको पता है कि उनके पास लोन वोन और टैक्स वैक्स वो सारी चीजें है, बट उनके पास 4G लॉन्च करने का मतलब उन्होंने अभी तक उनका 4G लॉन्च नहीं हुआ है। उसकी वजह से न्यू कस्टमर आ तो नहीं रहे और पुराने कस्टमर भी उनके साथ मतलब जा रहे उनको छोड़ के। तो ये सारी सीन जो वोडाफोन आइडिया और BSNL में हो रहा है। बट हम वोडाफोन स्टॉक की बात करें ना तो वोडाफोन स्टॉक क्यों गिर गया, क्योंकि ये सारी चीजें तो हो गई। इन्हें है ना 25,000 करोड़ का जो फंड रेज है ना वो रेज करना था। उन्होंने कहा था कि हमारा 25,000 का फंड रेज हो जाएगा तो हमें ना यहाँ पर वो हो जाएंगे और यहाँ से कर्ज मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो फंड रेज हुआ नहीं। इन्हें ना यहाँ पर अभी 1,44,000 करोड़ का इनके ऊपर डेट पड़ा है। और यहाँ पर यूके और अफ्रीका में इनका जो मार्केट है ना उसके अंदर इनका 5G अच्छा चलता है, और ये 4G तो नाम का 4G है, ये 3G के स्पीड पे भी नहीं चलता है हमारा। लेकिन इंडिया में ऐसा ही है, वो डेटा नेटवर्क कम चलता है। तो सरकार क्या हेल्प कर सकती है, पहले तो सरकार ऐसा कर सकती है कि उनके जो AGR ड्यूज है वो AGR ड्यूज है ना इनको चुकाने में 10-15 साल लगे हैं, और पहले तो वो 10-15 साल पुराने हैं। तो ये सारे टाइम पे ना इनका जो पेनल्टी लग जाती है, फिर बाद में इंटरेस्ट रेट चार्ज हो जाता है, वो इंटरेस्ट रेट माफ कर देना चाहिए। बिकॉज ये इंटरेस्ट के चक्कर में है ना वो उनकी प्राइस है ना डबल से ट्रिपल हो जाती है। तो अगर वो खाली प्रिंसिपल अमाउंट ले लेंगे ना, यहाँ पर मैं कैंसिल करने को नहीं कह रहा, यहाँ पर अगर उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया ना तो उनसे तो वो चलेगा। लेकिन इन्हें है ना यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जिस तरह से इनका इंटरेस्ट हो गया, वहां पर जो मतलब जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता है तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना, तो वो सारा मिला के 1,84,000 का इनके पास कर्ज है जो उनको देना है। अभी अगर देखें ना तो यहाँ पर इनके पास ना ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर लॉस होते रहते हैं बार बार, क्योंकि वो जियो और एयरटेल के पास चले जाते हैं। देखिए क्या होता है ना, अगर देखिए इन्हें इतना सारा फंड रेज करना है तो वो ऑब्वियसली कहां से करेंगे, अपने कस्टमर से भीख तो नहीं मांगेंगे कि हमें लोन दे दो। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अगर ऐसा कगार आया कि उन्होंने
अपनी प्राइस बढ़ा दी, जो एयरटेल ने पहले से ही बढ़ा दिया है, लेकिन अगर वीआई और ये वीआई ने बढ़ा दी अपनी प्राइस, तो क्या होगा ना, लोगों को ये जियो और एयरटेल सस्ता लगेगा। अब देखिए मैं खुद पर्सनली, मुझे है ना वीआई सस्ता लगा, सो आई शिफ्टेड टू वीआई ओनली बिकॉज वो डेटा रोल ओवर का टाइम दे रहा था एंड ऑल दैट सब। तो मुझे तो 24/7 है ना वीडियो अपलोडिंग के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए मेरे घर पे 3 वाईफाई है। और मैंने पर्सनली अगर कुछ बंद हो जाता है, मेरे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें है ना, ऑलमोस्ट 15 to 20 थिंग्स है ना यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्टेड है। सो दैट इज वाई आई वांटेड कि यार इंटरनेट तो रहना चाहिए, अगर रात को कुछ हो गया तो। सो बिंज ऑल नाइट ऑफर है जो वीआई में, उसका भी यहाँ पर हमने अच्छा खासा यूज करने की वजह से हमने इसमें शिफ्ट हो गया है। इंटरनेट स्पीड भी अच्छी है, पर हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर इनके पास कर्जा ज्यादा हो गया तो ये क्या करेंगे, अपने प्लान्स का वैलिडिटी बढ़ा देंगे या फिर अपना रेस कर देंगे। ठीक है, तो इनका जब रेस हो जाएगा अमाउंट, तो फिर लोग फिर से ना एयरटेल और जियो पे शिफ्ट हो जाएंगे, और एक बार एयरटेल जियो पे शिफ्ट हो गए तो इनके कस्टमर भी लॉस हो जाएंगे। तो जो पैसा पहले आ रहा था वो नहीं आएगा। हमें पता है कि इन्होंने अभी हाल ही में अपना ये किया है, अपना 5G टेस्टिंग की है, जो इनके दो टेस्टिंग है, गुजरात के गांधीनगर में और महाराष्ट्र के मुंबई में। तो यहाँ पर इन्होंने वो भी किया है, बट स्टिल इन्हें अपनी 5G टेस्टिंग कर रही है। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है और अपने यूएस और यहाँ पर यूके और यहाँ पर अफ्रीकन मार्केट्स में कितना अच्छा परफॉर्म करती है। बट स्टिल यहाँ पर कर्जा बहुत है ना। हमें पता है कि इंडिया में कर्जा और मतलब बहुत पैसे का रहता है, बिकॉज वो उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी रहती है और बहुत सारी चीजें रहती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर है ना, अगर वो वीआई बढ़ा देगा अपना कस्टमर कॉस्ट, तो कस्टमर भाग जाएंगे एयरटेल और जियो के पास, क्योंकि कस्टमर तो कभी लॉयल रहते नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो उनके इंटरेस्ट कैंसिल कर सकती है और प्रिंसिपल अमाउंट को रख सकती है, ताकि ऐसा हो। और गवर्नमेंट या फिर एक काम कर सकती है कि जो पैक है ना, मतलब डेटा पैक है, आपको पता है जियो में अलग मिलता है, एयरटेल में अलग मिलता है, वीआई में अलग मिलता है। तो वो कर सकता है कि अपने एयरटेल पैक को, जो भी डेटा पैक है, उन डेटा पैक को है ना एक ही जगह पर, मतलब एक ही जैसा रख दे कि वीआई और एयरटेल जियो ये सारी चीजों में आपको है ना एक ही पैक में इतना डेटा मिलेगा। तो हर एक पैक का इतना रहेगा ना, तो जिसके पास ज्यादा सर्विस रहेगी अच्छी, उनके पास ही लोग जाएंगे। और सेकेंडली अगर यहाँ पर होगा तो गवर्नमेंट मिनिमम 10 MBPS जितनी है, या फिर ऐसा फॉर एग्जाम्पल 10 MBPS जितनी स्पीड कर सकती है, जिससे अगर मतलब सबकी मिनिमम स्पीड तो इतनी रहे, ताकि ये एक मतलब बन जाए कि ऐसा है, तो हर एक जगह पर हमें एक इक्वालिटी देखने मिलेगी। बट मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे लगता है कि अगर वीआई यहाँ पर बंद हो गया और यहाँ पर बीएसएनएल का तो 4G आना ही मुश्किल है, तो यहाँ पर जब ये लोग 5G लॉन्च करेंगे तो बीएसएनएल के 3G में कोई नहीं रहना चाहेगा, तो फिर यहाँ पर डुओपोली हो जाएगी एयरटेल की और जियो की। तो इससे क्या होगा ना, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे एज अ कस्टमर भी हमारे को नुकसान होगा। एज एन इन्वेस्टर ऑफ वीआई हमें तो नुकसान हो रहा है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे एयरटेल और जियो की, अगर डुओपोली हो जाएगी, यानी ये एयरटेल और जियो ये दोनों ही राज करेंगे, तो 150 करोड़ लोग हैं और उसमें से 100 करोड़ लोग तो इंटरनेट यूज करते हैं। तो अगर उनको सर्विस प्रोवाइड करना है, तो अगर 50-50 करोड़ भी अगर वो लोगों ने पकड़ लिया ना, तभी भी इतने अमाउंट ऑफ वो उनके पास नहीं रहेंगे टावर्स, एंड उसकी वजह से उनका बहुत क्रैशेस होंगे और बहुत यहाँ पर इंटरनेट नीचे चले जाएगा। पहले तो बहुत सारे कंपनीज ने बांट के रखा था, एयरटेल सबसे ऊपर बैठा था, फिर बाद में जियो था, जियो नहीं था, जियो के पहले बहुत सारी कंपनीज थी, एंड वोडाफोन था, आइडिया था। लेकिन जैसे ही जियो आया, ये सारे प्लेयर्स हट गए और फिर बाद में बचा गया एयरटेल बचा, वोडाफोन बचा और आइडिया बचा, जो उन्होंने बीच में वी कर दिया, और यहाँ पर बीएसएनएल बच गया क्योंकि वो सरकारी कंपनी है। तो ये सारी चीजें बनी और जियो ने सबको साइड में कर दिया। अब एयरटेल है ना यहाँ से शिफ्ट होके ना यहाँ पर आ गया, और एयरटेल और जियो एक ही जगह पर बहुत ही टक्कर का काम कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों के सर्वर्स पे ज्यादा लोड आ गया ना, तो इन लोगों के सर्वर्स क्रैश होंगे और हमें खराब सर्विसेज प्रोवाइड होगी। तो हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे और गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं चाहेगी कि इतने सारे लोगों की जो इंटरनेट सर्विसेज है वो खराब जाए। तो इसीलिए वो ऐसा कर सकते हैं कि इनको सबको इक्वालिटी दे सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी नॉलेज अगर आपको मिली, तो अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, और अगर बुरी लगी तो मुझे डिसलाइक कर देना और कमेंट करके बता देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।